बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। 11.1 द मेटल रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक रॉड है मेटल रॉड जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और किस टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल हम ये डिसाइड नहीं कर रहे इफ इट्स लेंथ 1 और T1. We'll decide that later after reading the question further. When it is heated at 95 degrees Celsius, its length becomes 50.06 centimeter. जब ये temperature change हुआ from 20 to 95, that means that 20 is T1 and 95 is T2. 50 सेंटीमीटर से 50.06 में चेंज आ गया, यानी कि this is L2 and this is L1, initial and final states. What is the coefficient of linear expansion of rod? अल्फा क्या है? और फिर दूसरा सवाल, what is its length when it is cooled to 0 डिग्री सेल्सियस? L0 क्या है? लेंथ कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस पे? ये इस क्वेश्चन हमारे पास है और हमारे पास इसके लिए हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम रिक्वायर्ड वैल्यू को गिवन और रिक्वायर्ड को अलग-अलग लिख लेंगे और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अल्फा के लिए तो हम सिंपल अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर L1 डेल्टा टी। डेल्टा एल इक्वल्स टू L2 minus L1 different because it's the difference between initial and final state. Delta T is also the difference between initial and final state of temperature, and hence it would be T2 minus T1. L2 minus L1 over L2 into T2 minus T1 would be our formula for solving and getting know the value of alpha. It would be simple as this. ठीक है, जबकि value of length at 0 degree Celsius would be known by modifying the formula of coefficient of linear expansion. Alpha is equal to L1 minus L0 कर देंगे, क्योंकि L1 यहाँ पे हम ले रहे हैं L2 को, L2 की जगह हम यहाँ पे L1 लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा इनिशियल फॉर्मूला था L2 माइनस L1 था ना, वहां पे हम L1 को हम कर दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल L0। ठीक है, क्योंकि इट इज द ग्रेटर वैल्यू। 20 हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, माइनस 0 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 सॉरी इट वुड बी 50 और L0 हमें अभी नहीं मालूम, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, फिर हम L1 की वैल्यू में क्या पुट करेंगे, यही 50 पुट कर देंगे। T1 माइनस T0, राइट, वैल्यू हम चेंज करेंगे और जो है मॉडिफाई करके इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू हासिल करने के लिए। T1 हमें मालूम है कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो L1 रखेंगे वो भी हम T1 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस वाला रखेंगे, दैट इज 50 सेंटीमीटर। और L0 हमें नहीं मालूम, वो हमें मालूम करना है। T0 इज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। L1 की जगह 50 रख देंगे, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट इन करके ये वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आपने डब्बे में बंद करनी है और रिजल्ट के तौर पे नोट डाउन करनी है यहाँ पे। ठीक है, as for examination point of view, it's very important that you highlight every step of yours and then especially mention your result. 11.2 क्वेश्चन 11.2 पे आते हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ट्रिकी है, लेकिन बहुत इजी है। The difference between the length of two rods A and B is 60 centimeter at all temperature. Find their original length at 0 degree Celsius given alpha A equals to this and alpha B equals to this. हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली we have two rods right now. ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग मटेरियल की बनी है। कैसे पता? ऐसे पता कि दोनों का अल्फा डिफरेंट है। अगर सेम होता तो दोनों की सेम वैल्यू होती। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का जो लेंथ है वो कुछ ऐसी है कि इन दोनों की लेंथ में अगर ये A है और ये B है, ठीक है, तो लेंथ फॉर एग्जाम्पल दिस इज B एंड दिस इज A, हमारे इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इन दोनों की लेंथ ए में से अगर लेंथ बी को मैं माइनस कर दूं तो आंसर जो है वो आता है 60 सेंटीमीटर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी रॉड ए का की जो लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी की जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी 60 सेंटीमीटर, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस दैट वी हैव बीन आस्क्ड to tell that what is the original length at 0 डिग्री सेल्सियस। उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूला जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उनको रिफाइन करेंगे, ठीक। सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली, एल ए जीरो मालूम करना है और एल बी जीरो मालूम करना है, ठीक है। हमें जो चीज मालूम है हम वो अपने पास नोट करते हैं। फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एल टू इक्वल टू एल वन इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, लेकिन इसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमें ये बात मालूम है कि एल ए माइनस एल बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। एल ए को हम कैसे मालूम करेंगे, एल ए को हम रख देते हैं कि एल ए जीरो इंटू वन प्लस एल्फा ए डेल्टा टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये इनिशियल लेंथ है एल वन, ठीक है, इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया एल ए, इसमें से आप माइनस कर दीजिए एल बी, ठीक है, और एल बी वाले हिस्से के लिए एल वन क्या हो गया, एल बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एल बी एट जीरो, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, जो भी अभी मौजूदा टेम्परेचर है उसकी वैल्यू के लिए आपने ये ले लिया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये जीरो पे है, इनिशियली जीरो पे क्या वैल्यू थी, ठीक है। ये L2 है आपका, ये L2 है, ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट हमने फॉर एग्जांपल यहाँ जीरो को रखा है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एल ए माइनस एल बी क्या होता है, 60 होता है, तो वो इधर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ काम करना होगा। सबसे पहले इसको दो हिस्सों में लेके चलना है हमें, ये आ गया एक हिस्सा, ठीक है, और ये आ गया दूसरा हिस्सा, ठीक है। एल ए जीरो इंटू वन प्लस एल्फा ए डेल्टा टी को सॉल्व कीजिए। एल ए जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर बना देगा आपको एल ए जीरो, और एल ए इंटू एल्फा ए डेल्टा टी इसके साथ मिलके बना देगा एल ए जीरो एल्फा ए डेल्टा टी। फिर यहाँ पे आइए माइनस, माइनस के बाद पहले आप इसको यूं रख लें भले से, ठीक है, और यूं सॉल्व करें एल बी जीरो इंटू वन क्या आएगा, माइनस एल बी जीरो, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, राइट, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये आपने माइनस पुट कर दिया, सही। एल और फिर एल वन एल बी जीरो इंटू एल्फा बी डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एल बी जीरो एल्फा बी डेल्टा टी, ठीक है। नाउ एल ए माइनस एल बी इज 60, एल ए जीरो माइनस एल बी जीरो को साथ साथ कर लीजिए, ठीक है। अब जो डिफरेंस है वो तो इन दोनों का भी सेम ही होगा, वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ कर लिया आपने, और एल ए जीरो एल्फा ए डेल्टा टी माइनस एल बी जीरो एल्फा बी डेल्टा टी साथ साथ आ गए, ठीक है। एल ए जीरो माइनस एल बी जीरो जो डिफरेंस है वो हर लेवल पे आइडियल सिचुएशन में सेम रहेगा, यानी कि अगर इन दोनों को सेम माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है तो दोनों एक साथ एक ही अंदाज में एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इसलिए एल ए माइनस एल बी की वैल्यू अगर 60 है तो एल ए जीरो माइनस एल बी जीरो भी 60 ही होगा, ठीक है। हियर वी गो विद ऑल दिस, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन बन के आ गई, 60 माइनस 60 जीरो हो जाएगा, एल और यहाँ पे इस तरफ आपके पास क्या बचेगा, एल ए जीरो अल्फा ए डेल्टा टी माइनस एल बी जीरो अल्फा बी डेल्टा टी, ये माइनस की वैल्यू उधर ले जाइए तो एल बी जीरो अल्फा बी डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल्स टू एल ए जीरो अल्फा ए डेल्टा टी, राइट। नाउ व्हाट वी डू कि एल बी जीरो अल्फा बी इक्वल्स टू एल ए जीरो अल्फा बी अल्फा ए हमारे सामने, क्योंकि डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अब क्या हुआ, एल बी जीरो को आप यहीं छोड़ दीजिए और जो दो वैल्यूज आपको मालूम है उनको एक तरफ ले जाइए, अल्फा बी को इधर ले जाते हैं, ठीक है, ओवर अल्फा ए ओवर अल्फा बी की वैल्यू ये है तो एक्सपोनेंट माइनस सिक्स से कैंसिल,
18 over 27 is 2 over 3. ठीक है, 3 9s are 27 and 3 2s are 18. ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू जाएगी 2 over 3 LA naught which is equation 1. Let's mark it as equation 1. हमें मालूम है कि LA0 में से अगर LB0 निकाल दिया जाए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस मालूम किया जाए, तो वो होगा 60. LB0 की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, और 2 over 3 फिर एक फ्रैक्शन के तौर पे इसको सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, डिनोमिनेटर 3 ले लिया आपने. ठीक है, 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 3 पे 3 LA0 सामने आ गया, 2 LA0 वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल टू 60. ठीक है, 3 minus 2 1, तो इट वुड बी LA0 equals to 60 into 3. 63 equals into 3 equals to 180 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई LA की, LA0. ठीक है, रॉड A की 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या लेंथ होती है वो आ गया. पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1. ये जो वैल्यू है आपके LA0 की, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो आपको LB0 की वैल्यू मिल जाएगी. Here we go and we'll find it as LB0 equals to 120 centimeter. Now we have both the values and we'll present it as the result of our problem. 11.3 पर आते हैं. Gas of a given mass at a pressure of 50 centimeter of Hg. 50 centimeter of Hg is basically a unit of pressure. ठीक है, pressure has many units. Atmospheric pressure, या जिसको आप ATM से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, टोर. ठीक है, ये सारे के सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं. ओके, इसके अलावा एक होता है mmHg भी होता है, cm of Hg भी होता है, mm of water भी होता है, cm of water भी होता है, राइट. ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कल भी हमने किया है, वैसे ही करेंगे. A gas of a given mass at a pressure of 50 centimeter of Hg is heated from 22 to 97 degrees Celsius. ठीक है, दिस इज अ प्रेशर इनिशियल. ठीक है, और जब आपने ये T1 और T2 हो गए, ठीक है, वॉल्यूम हम मेंटेन कर रहे हैं, यानी V1 इक्वल्स टू V2 होगा. ठीक है, यानी डेल्टा V 0. ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा V अगर 0 है और V1 बराबर है V2 के, तो क्या कंडीशन होगी. तो हमें मालूम क्या करना है, हमें कहा गया है नया जो प्रेशर है गैस के टेम्परेचर को तब्दील करने पे, तो वो क्या होगा वो बता दीजिए. आपको एक प्रेशर लॉ बता देते हैं, वो है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिसके मुताबिक P ओवर T इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, यानी कि P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2. अब चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या चाहे जिस तरह से अभी यहाँ पे सॉल्व किया वो देख लीजिए. ठीक है, ये मालूम करना है तो या तो आप इस तरह से कर लीजिए, यानी कि अपनी इक्वेशन जो है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, उससे ले लें P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, और फिर इसको V1 और V2 चूंकि दोनों बराबर हैं तो V रख देंगे, और दोनों तरफ V है तो V से V कैंसिल हो जाएगा, एंड हेंस वी विल गेट दिस कंडीशन P1 ओवर T1 इक्वल टू P2 ओवर T2. या फिर जिस तरह मैंने आपको प्रेशर लॉ बताया था उसके हिसाब से डायरेक्टली आप यही फॉर्मूला लगते हैं. ठीक है, दोनों एक ही बात है. वैल्यूज इनपुट करेंगे और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सामने. ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा. 11.4 पर आते हैं. इट्स ऑल्सो द सेम एज वी डिड यस्टरडे. गिवन मास ऑफ गैस है, वॉल्यूम इतना है. ठीक है, और प्रेशर उसका 30 किलो पास्कल है. मैंने अभी अभी बताया था कि पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. 30 किलो पास्कल प्रेशर है एक गैस का, जिसका वॉल्यूम ये है, V आ गया, P आ गया. ठीक है, what will be the volume of gas, यानी कि अब V चेंज हुआ है, यानी कि V2 होना है कोई. ठीक है, if the pressure is increased to 50 किलो पास्कल. 50 किलो पास्कल हो गया, 30 से 50 हो गया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बताइए कितना होगा. डेफिनेटली कम होगा. और किस लॉ के हिसाब से कम होगा, डेफिनेटली बॉयल्स लॉ के हिसाब से कम होगा. बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V1 ओवर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. तो V2 हमें मालूम करना है, तो V2 यहाँ पे छोड़ दीजिए, P1 V1 ओवर P2 इक्वल्स टू V2. ठीक है, नाउ put in the values and solve it in within a few steps. ठीक है, कैलकुलेट करें, आंसर आपके सामने. This is how you will end up with today's lecture. Thank you so much. I hope everything is clear to you. If there are any queries, you may ask. Thank you so much. Allah Hafiz.